है रैखिक युग्म समीकरण का एक्स वाई प्लस 2y/3 बराबर -1। दूसरा समीकरण है एक्स माइनस y/3 बराबर 3 को युक्तिकरण विधि से हल करें। कौन विधि से हल करना है? युक्तिकरण विधि। हम क्या करेंगे? हल लिखेंगे। उसके बाद समीकरण लिखेंगे। हमारा समीकरण क्या है? x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1 समीकरण। क्या मान लिया? समीकरण फिर दूसरे समीकरण को लिखेंगे x माइनस y/3 बराबर 3। इसको हमने मान लिया समीकरण। अब इसमें क्या करेंगे? हमको लुप्त करना है किसी एक पद को, यानी x वाले को लुप्त कीजिए तब, या y वाले को लुप्त कीजिए, यानी दोनों किसी को हम x वाले को लुप्त करेंगे तो यहाँ x का गुणांक 1/2 है समीकरण 2 में। यहाँ x का गुणांक 1/2 है समीकरण 1 के। x का गुणांक 1/2 है समीकरण 2 में 1/2 से गुना करेंगे, और समीकरण 2 में x का गुणांक 1 है तो इसमें हम समीकरण 1 में 1 से गुना करेंगे। अब यहाँ से गुना करेंगे तो 1 से 1/2 में गुना करेंगे, हमारा 1/2 होगा। फिर 1 से गुना करेंगे इसमें तो हमारा हो जाएगा 2y/3 होगा। फिर 1 से गुना करेंगे -1 में तो -1 होगा। फिर समीकरण 2 के लिए फिर इसमें क्या गुना करेंगे, यानी 1/2 से 1 में गुना करेंगे 1/2 होगा। 1/2 से -y में गुना करेंगे तो y/6 होगा, और फिर 3 से गुना करेंगे यानी 3/6। अब यहाँ पर हम समीकरण को घटाएंगे। यहाँ पर क्या करेंगे? समीकरण को घटाएंगे। समीकरण को घटाना है, यानी ये माइनस हो गया आपका, ये प्लस हो गया, ये आपका माइनस हो गया, तो इससे ये कट गए, बच गए ये। इस दोनों को हम जोड़ेंगे, इसके लिखेंगे 2y/3 प्लस y/6। फिर यहाँ पे दोनों माइनस है तो -1 और -3/2, इसको ऐसे लिख देंगे। फिर आगे की प्रक्रिया हम करें। यहाँ पर जो 2y/3 प्लस y/6 बराबर फिर -1, और फिर इसमें हो गया -3/2। अब इससे आगे हम प्रक्रिया करेंगे, बट्टा का जोड़ करेंगे। हमारा क्या आया है? 2y/3 प्लस y/6 बराबर -1 -3/2। बट्टा का जोड़ कीजिए तो 3 और 6 का होता है हमारा 6 होगा। 3 से भाग देंगे 2 आएगा, 2 से इसमें गुना करेंगे हमारा 4y आएगा। फिर 6 से 6 में भाग देंगे 1 आएगा, 1 से गुना करेंगे y में तो y होगा। फिर इसको उसी तरह करेंगे। यहाँ पर एलसीएम हमारा 2 आएगा, 2 हो जाएगा -2 तो हो जाएगा यहाँ पर अब कोना का गुना कीजिए तो हो जाएगा 10y, यहाँ गुना करेंगे तो हो जाएगा -30। इसीलिए y बराबर -30/10 तो हो जाएगा y का मान कितना निकल गया? -3। y का मान कितना निकला? -3। अब इस y का मान आप किसी समय डबल रखिएगा तो x का मान निकल जाएगा। तो फिर यहाँ आगे लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर y का मान आपका हो गया x माइनस y/3 बराबर 3। इसमें हमको क्या x का मान रखना है? y का। x बराबर x माइनस y का मान कितना निकला है? -3, तो -3/3 बराबर कितना हो गया? 3। x 3 से 3 काटेंगे तो हो जाएगा ये -1 बराबर कितना हो गया? 3। तो हो जाएगा x प्लस 1 बराबर कितना? 3। x बराबर हो जाएगा 3 प्लस 3 माइनस 1, x बराबर हो जाएगा 2। यानी जब y का मान समीकरण 2 में हमने रखा तो x का मान कितना प्राप्त हुआ? 2। कितना प्राप्त हुआ? 2। कितना प्राप्त हुआ? 2। तो हमारा x का मान 2 और y का मान आया -3। ये हमारा हल हो गया, यानी हमारे आंसर प्राप्त हो गया।